अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद साइंस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम न्यू पेयरिंग स्कीम है और पेपर पैटर्न है 2026 के एग्जाम के लिए। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम से आप लोगों को मालूम होता है कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं और कौन कौन से चैप्टर आप लोगों ने छोड़ देने हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को वही चैप्टर बताऊँगा, सिर्फ मैं और वो चैप्टर बताऊँगा जिनको सिर्फ आप करने से आप लोग 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स बशर्ते है कि आप लोगों ने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना और चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करना है। स्टूडेंट्स मैं आप लोग को आज वो वाले चैप्टर भी बता दूंगा जो आप लोग नहीं करने, और वो वाले आप लोगों को चैप्टर भी बता दूंगा जो आप लोगों ने करने हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का भी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मिनट जब जो कि आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे वो 20 नंबर के होंगे, और जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए जो आप लोगों को टाइम है वो 3 आवर दिया जाएगा। 30 मिनट आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज के लिए दिए जाएंगे, और बाकी जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए आप लोगों को 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के आप लोगों का पेपर पैटर्न होगा। तो स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के 20 एमसीक्यूज होंगे, और ये सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आएंगे बल्कि पूरी बुक से आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए जो आप लोग यूनिट नंबर 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे, यूनिट 2 से 1, यूनिट 3 से 1, यूनिट 4 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट 5 से 1 एमसीक्यूज, यूनिट 6 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट 7 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट 9 से 1 एमसीक्यूज, यूनिट 10 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट 11 से 1 एमसीक्यूज, यूनिट 12 से 1 एमसीक्यूज, यूनिट 13 से 2 एमसीक्यूज, यूनिट 14 से 2 एमसीक्यूज। तो स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज की इंशाल्लाह मैं अलग वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके जैसे ही हम अपनी चैनल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो फ़ौरन आपका इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में आप लोगों को 12 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे, और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 2 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे किन किन चैप्टर से। तो यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को जो यूनिट नंबर 1 से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 4 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट 5 से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा इसमें भी आप लोगों ने 12 में से 8 करने होंगे। तो यूनिट 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट 7 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। स्टूडेंट्स इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को 13 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से आप लोगों ने 9 करने होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप लोगों को 11 शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी यूनिट नंबर 11 से आप लोगों को 2 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, यूनिट से 12 से आप लोगों को 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, यूनिट 13 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और यूनिट 14 से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर तैयार करें। जैसे यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग चैप्टर नंबर 1 तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 4 तैयार कर लें, और चैप्टर नंबर 2 या 3 इनमें से कोई भी कर लें। इस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर 5 और चैप्टर 2 या 3 में से एक चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में आप चैप्टर नंबर 6 तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 7। इस तरह आप लोगों के एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप लोगों को फिर चैप्टर नंबर 9 स्किप करने, इस तरह चैप्टर 9 की आपको तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग चैप्टर 14 और 13 कर लें। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को चैप्टर 11 और 12 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह स्टूडेंट्स स्मार्ट तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के 90 प्लस नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स के बाद मैं ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स लाजमी आप लोग हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं। इस तरह हमने आप लोगों को पहले सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों को दिए जाएंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 5 नंबर का होगा या दूसरा 4 नंबर का होगा। तो सॉरी नहीं ऐसे नहीं है, कैरिंग 5 मार्क्स के हर शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का होगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन 10 तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। आप लोगों ने 3 करने होंगे तो 30 मार्क्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो स्टूडेंट्स जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है पहला लॉन्ग क्वेश्चन, उसका जो ए पार्ट है यूनिट 1 से आएगा, जो बी पार्ट है यूनिट 2 से भी आ सकता है और यूनिट 3 से भी आ सकता है। इसके लिए आप लोगों को 2 तैयार करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो ए पार्ट है वो यूनिट 4 से आएगा। उसके बाद जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 9 दोनों से आ सकता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ए पार्ट वो यूनिट 6 से आएगा, और जो क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट है वो यूनिट 7 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1 10 से आएगा, और जो बी क्वेश्चन बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 12 से आएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो आखिरी हमारा
लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ए जो है इसके 13 से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर बी है 14 से आएगा। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए कौन सी साइनी रहेगी। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 6 चैप्टर याद करने 6 यूनिट से करने पड़ेंगे, जैसे 6, 7, 10, 12, 13, 14। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करोगे, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए 6 करने पड़ेंगे और इधर आप लोगों के 3 क्वेश्चन सिर्फ 6 चैप्टर से हो जाते हैं। स्टूडेंट्स मेरी तो यही है कि आप लोग ये कर लें। इस तरह आप लोगों के जो पहले 6 यूनिट नंबर 1, 2, 3, 5 और 9 और 4 इस तरह आप लोग को इनकी तैयार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने कंप्लीट आज के इस वीडियो में हम पेपर पैटर्न और डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए हमारे चैनल स्टडी विद साइंस को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़।